फ्रेंड्स, मैं आपके तो स्पिरिचुअल सोना। हमारा घर ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि हम दुनिया में कहीं पर भी चले जाएँ, बट जो सुकून हमें हमारे घर आकर मिलता है, उसकी मैं आप सभी को क्या ही बात बताऊँ, आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, आपको ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए। देखिए, हम जिस घर में रहते हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कई और चीज़ें होती हैं, जैसे उस वक़्त हमारा माइंडसेट कैसा है। अगर आप कुंडली में बिलीव करते हो, तो कुंडली कैसी है, आपका वक़्त कैसा चल रहा है, सो एंड सो। तो ये हो गया एक डिफरेंट पार्ट, लेकिन जो आपका घर होता है, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप अपना ज़्यादातर समय बिताते हो। ये जो वीडियो है, मैं ना किसी वास्तु के प्रोस्पेक्ट से बना रही हूँ, ना किसी दोष से रिलेटेड बना रही हूँ, ना मैं कोई रेमेडीज़ आपको देना चाहती हूँ। मैं बस आपको एक असली जेन्युइन सा सजेशन दूँगी, जो आपके लिए भी बहुत काम करेगा। मैंने भी इस चीज़ को अप्लाई किया और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, कोई हमें कुछ कह देता है और वही बातें हमारे माइंड में घर कर लेती हैं। इसी को कहते हैं नेगेटिव माइंड रिप्रोग्रामिंग, जिसे आप चाहकर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आज के डेट में यूट्यूब में इतनी रेमेडीज़, इतनी चीज़ें आती हैं कि हम सभी को समझ में नहीं आता है, करें तो क्या करें? ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये कर लिया, वो कर लिया, बट उससे भी चीज़ें नहीं बदल रही है। तो अगर आपको सच में बदलना है, तो बस एक बात याद रखना, जो आपका घर होता है वो बहुत ख़ास होता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, और आप जब कभी बाहर जाते हो, तो जब आप बाहर 5 या 6 दिन बाद लौटते हो या 2 दिन बाद लौटते हो, तो उसकी रौनक चली जाती है, क्योंकि वो आपको सच में मिस करता है। उसमें भी एक ऊर्जा होती है और वो घर आपसे बहुत प्यार करता है। जैसे ही आप उस घर में जाते हो, तो आप देखते हो कि वो घर बंद होता है, फिर भी उसमें थोड़ी धूल-मिट्टी आ जाती है, घर मुरझाया-सा लगता है। लेकिन जैसे आप धीरे-धीरे उस घर में रहना शुरू करते हो फिर से, वो घर की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही आपका हाथ हर जगह लगना शुरू हो जाता है, वो घर एनर्जाइज़्ड हो जाता है, चार्ज हो जाता है। वो आपसे गुस्सा हुआ होता है, क्योंकि आप उसे छोड़कर चले गए थे 5 दिनों के लिए। बट जैसे ही आप वापस आते हो, थोड़ा-सा उसे मनाते हो, तो वो फिर से एनर्जेटिक हो जाता है। मतलब घर में इमोशंस होते हैं। आप कहीं से भी आए, वर्ल्ड टूर करके आए, कहीं से भी आए, लेकिन जब आप अपने घर के दहलीज पे पहुँचते हो, तो आपका घर आपको वेलकम करता है, आपको एक सुकून महसूस होता है। मतलब घर एक ऐसी जगह होती है जो आपको सुकून देती है, और ये जो वास्तु है, ये हमेशा 24 घंटे आपकी बातें सुन रही है, आपके सेलिब्रेशंस को फ़ील कर रही है, आपके दुखों को फ़ील कर रही है, आपके हर एक बातों को ऑब्ज़र्व कर रही है। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये वास्तु हमेशा आपको सुन रही होती है। तो इसमें वही बातें करिए जो इसके लिए अच्छी हो। आपको इसको हमेशा कहना है कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक चाय का कप या एक जूस लेकर बैठ जाइए, 2 पल इसे निहारिए, और आप देखेंगे कि आपका घर खुशी से झूम उठेगा। एनर्जी शिफ्ट होती है जब आप घर की चीज़ें थोड़ी-सी भी यहाँ-वहाँ करते हो। उसे लगता है कि आप उस पे ध्यान दे रहे हो। जब आप उसे क्लींज़ करते हो, तो भी आपको एक एनर्जी हल्की-हल्की फ़ील होती है। तो क्या होता है इतना कि एनर्जी शिफ्ट हो जाती है? क्योंकि घर, ये सिर्फ़ एक घर नहीं होता, ये भी एक जीव है, ये भी एक एनर्जी है। हर चीज़ का ऑरा होता है, जैसे रेकी में हमें सिखाया जाता है कि हर चीज़ का ऑरा होता है, फिर वो सजीव हो या निर्जीव हो। तो वो ऑरा हमेशा आपके संपर्क में होता है, और घर एक ऐसी जगह है जिसकी गोदी में आप एवरीडे सोते हो, चलते हो, वो आपको सँभालता है। बारिश हो, तूफ़ान हो, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो सोचिए ये घर कितना इम्पोर्टेंट है। लाइक वो पेरेंट्स ही अपना ख़्याल रखता है, तो आपको इसको कितना प्यार देना चाहिए। आपको इसे इतना प्यार देना चाहिए, इतना प्यार देना चाहिए कि ये घर आपके लिए बस बरकत का काम करे। ये बहुत सिंपल से टिप्स होती है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उनकी रेमेडीज़ नहीं चलेगी। तो हर एक रेमेडी यहाँ से शुरू होती है। आप जो भी रेमेडीज़ करते हो, वो आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने का एक तरीका होता है। डेफ़िनिटली उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स भी होते हैं, बट आप अपने वास्तु को कभी नाम मत रखिए। अपने वास्तु यानी आपके घर के बारे में हमेशा अच्छा ही अच्छा बोलिए। ये मैंने खुद अपनाया है, और इसे आप होपोनोपोनो भी दे सकते हो, आई लव यू भी कह सकते हो, प्यारे-प्यारे गाने सुन सकते हो, इसे किस कर
सकते हो, इसे प्यार से सहला सकते हो। आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी घर की एनर्जी आप बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपकी भी एनर्जी में बदलाव आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपके घर खुद चल के टिंग टोंग करेगी। सो बस इतना सा ही वीडियो था, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी एनर्जी अच्छी लगी, ये चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी स्पिरिचुअल दोस्त बनकर। सो आपको बस मैं खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आप जो भी बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, वो 10x सक्सेसफुल हो जाए। खुशियाँ आपके जीवन में भर भर कर आए। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे आपके जीवन में सदा, यही मैं चाहती हूँ। सो इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, ताकि मैं मेरे विचारों के थ्रू आपका जीवन थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर सकूँ। सो मुझे बनाइए अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड, और अगर ऑलरेडी बना चुके हो तो पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के साथ जुड़कर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर से करिए ढेर सारा प्यार।